टेंथ क्लास के सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि आज के हिंदी के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं 11th लेसन पद्य खंड का लौट कर आऊँगा फिर। तो इस तरीके से हम अभी पढ़ रहे हैं लौट कर आऊँगा फिर। आर्ट्स क्लासेस में ये जो नंबर दे रहा हूँ इसमें कोई दिक्कत हो तो तुम पूछोगे बच्चे। और लौट कर आऊँगा फिर हम पढ़ रहे हैं, इसमें से लेखक है जीवनानंद दास, जिसे जीवनानंद दास के नाम से हम जानते भी हैं। जीवनानंद दास है, ये दास नहीं बल्कि दास पढ़ेंगे इसको हम। कहता है इसमें लौट कर आऊँगा फिर। जीवनानंद दास के बारे में हम जानेंगे कि यह कौन है, क्या है, इनकी रचना क्या है, कहाँ से संबंधित है, माता पिता कौन है। जो मैं तुम्हें पेज दे दिया हूँ ऑब्जेक्टिव खंड 50 पेज का जो दिया था, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और पाठ्य परिचय है प्लस लेखक का परिचय उसमें है। मुख्य तौर पे उसको ज़रूर देखोगे। और यहाँ हम जीवनानंद दास के बारे में जो उनकी रचना है थोड़ी सी ऊपर दी गई है, इसी के आधार पे हम पूरे लेसन को पढ़ेंगे। लौट कर आऊँगा फिर। कहता खेत है जहाँ धान के बहते पानी, खेत है जहाँ धान के बहते पानी, तो किनारे फिर आऊँगा लौट कर। एक दिन बंगाल में नहीं शायद होऊंगा मनुष्य, तब होऊंगा अबाबिल या फिर कौआ। उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल पर, जो कुहरे के पालने से कटहल की छाया तक भरता पेंग आऊँगा एक दिन। अर्थात इस पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट हो जाना चाहिएगा कि जीवनानंद दास बताते हैं कि यदि इस जीवन में हमारी मृत्यु होती है तो एक दिन मैं लौट कर आऊँगा, फिर आऊँगा। और हो सकता है कि शायद उस जीवन में हम मनुष्य न बने और अबाबिल जैसे, हम कौआ जैसे कोई पक्षी बना दिए जाएं, तो मैं फिर से आऊँगा। और यही आऊँगा, क्यों आऊँगा, वो समस्त चीज़ें इसमें बताते हैं वो। तो कहता है कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि अपने जन्म स्थान माने मातृभूमि अर्थात जन्मभूमि के प्रति समर्पण का भाव दिखाते हुए मातृभूमि के प्रति अनन्य श्रद्धा प्रकट की है। वह जीवन की सार्थकता, मातृभूमि की सेवा कर तथा अपने को जन्मभूमि माने बंगाल के लिए खुद को समर्पित करने में समझता है। बंगाल में जन्म लेने वाला लेखक कहता है कि यदि हमारी मौत आती है इस दुनिया में, चाहे मैं कहीं भी रहूं, अगर हमारी मौत आती है तो फिर मैं लौटकर इसी जन्मभूमि पर, इसी मातृभूमि पर आऊं जहां हमने जन्म लिया है। अर्थात वह जीवन की सार्थकता मातृभूमि की सेवा कर चुकाना चाहते हैं। वह बताते हैं कि इस मातृभूमि के कर्ज को मैं कभी अदा नहीं कर सकता, इसलिए संसार में हे ईश्वर हमारी कहीं भी मौत हो जाए तो मुझे वो पक्षी बना दो कि उड़ते हुए मैं फिर से अपनी इसी धरा पर आ जाऊं, इसी जन्मभूमि पर, इसी मातृभूमि पर आ जाऊं जहां हमने जन्म लिया है। आगे कहता है कवि अपने जन्मभूमि मतलब बंगाल के प्रति इतना उत्कट प्रेम दर्शाता है कि वह एक बार फिर जन्म लेकर अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा प्रकट करना चाहता है। वह धान के लहलहाते खेत, कल कल करती नदियाँ, अबाबिल कौआ के रूप में जन्म लेकर एक बार पुनः कटहल की छाया का आनंद लेना चाहता है। और कहता है कि मैं एक बार पुनः जन्म लेकर यहीं आऊँगा। पूछता है परीक्षा में कि कवि किस योनि में जन्म लेना चाहता है, तो बताएंगे हम लोग कि पक्षियों में जन्म लेना चाहता है। कौन सा पक्षी, तो कौआ और अबाबिल बनना चाहता है वो। और वह चाहता है कि फिर से उसी धान के लहलहाते खेतों में आए, कल कल करती जो नदियों की पानी है उस पानियों का आनंद ले, कभी उसको छुए, कभी ऊपर आकाश में उड़े, और इस प्रकार कटहल की छाया का आनंद लेना चाहता है। और इसलिए कहता है कि जब भी मेरी मौत अगर हो जाए, मैं अगर फिर से अगर जन्म लूँ, तो हे ईश्वर मुझे इसे बंगाल की धरती पे भेजना और मुझे बनाना तो कौवा बना देना या अबाबिल बना देना, कि मैं यहाँ के प्राकृतिक वादियों का और अपने स्वदेश का, अपने मातृभूमि का, अपने जन्म स्थान का आनंद ले सकूँ। कहता है कवि अपने जीवन में अबाबिल, कौवा, हंस, उल्लू, सारस आदि के रूप में पुनर्जन्म लेकर पुनः बंगाल जो इसकी मातृभूमि है वहाँ पे वह स्वच्छंद जीवन जीना चाहता है। अतः वह पक्षी जीवन को श्रेष्ठ मानता है। पूछता है परीक्षा में कि कवि किस जीवन को सर्वश्रेष्ठ मानता है, तो लिखेंगे कवि पक्षी जीवन को सर्वश्रेष्ठ मानता है। और वो क्या बनना चाहता है, तो लिखेंगे अबाबिल बनना चाहता है, कौवा बनना चाहता है, हंस बनना चाहता है, उल्लू बनना चाहता है, वो सारस बनना चाहता है। और पुनर्जन्म इन्हीं पक्षियों के रूप में लेकर पुनः अपने बंगाल की धरती पे आकर उस कटहल के पेड़ की छाया में रहना चाहता है, कल कल करती नदियों के पानी को पीना चाहता है और उससे खेलना चाहता है और अपनी मातृभूमि के कर्ज को उतारना चाहता है।
कभी किस रूप में लौट कर आने की बात करता है तो पक्षी के रूप में है। सबसे इम्पोर्टेंट ये 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स से रहेगा ही। और 2 नंबर का पूछे तो ऊपर की व्याख्या कर देते हैं बच्चे। इस तरीके से दुनिया में हर कोई जब मरता है तो मरने के बाद उसकी कामना होती है कि हम क्या बने। तो यहाँ जो कवि है जीवनानंद दास, तो इस तरीके से इसमें से इसके कवि को हम लोग देखेंगे कि जीवनानंद दास लौट कर आऊँगा फिर। कहाँ आऊँगा तो बंगाल में। बंगाल का कवि बताता है, हे ईश्वर हमें संसार में कहीं भी मौत दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब मुझे मौत देते हो तो मुझे पुनर्जन्म दे दो। किसमें? अबाबिल के रूप में पुनर्जन्म दे दो। कौवा बना दो, मुझे हंस बना दो, उल्लू बना दो, सारस बना दो, और मुझे इसी हमारे बंगाल की धरती पर फिर से भेज दो, जहाँ हम अपनी मातृभूमि में स्वच्छंद जीवन जी सके। इस तरीके से ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ बच्चों। और इस चैप्टर को देखो, और कोई दिक्कत होता है तो तुम्हारे पास पूरा साइट लगा हुआ है मेरा आर्ट्स क्लासेस का, इसमें से तुम इस नंबर पे कॉल करो, या तुम आकर खुद ही कल समझ लो। जब भी कोई किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत हो तो डायरेक्ट आओ और समझो मेरे पास में।